सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएम बिजनेस मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है और ये काफ़ी ही इजी सब्जेक्ट है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। सो टुडेज टॉपिक इज मैट्रिक्स इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मैट्रिक्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे। द नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंटिटीज of the matrix. Matrix have wide application in engineering, physics, economics and statistics as well as various branches of mathematics. तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में नंबर्स होते हैं जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये इसकी रो है। ओके, ये है इसकी रो और ये है इसका कॉलम। सो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या बने हुए हैं? रोज और कॉलम बने हुए हैं। और इसमें जो नंबर्स हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। सो अगर रोज और कॉलम सेम होते हैं, सेम नंबर के होते हैं, जैसे इधर रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये हो गया क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये ऐसे बना होता, सो हेयर रोज आर 2 एंड कॉलम्स आर 3, सो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मे बी आपको ये देखने को मिलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये ए जो है वो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको लिखने का तरीका ये है कि ए फिर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3। सो ए 3/3, ये हो गया इसका क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ए 3/3। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इजी। ट्रांसपोज इसका लिखने के लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले ये लिख लीजिए, ए की पावर ऐसे टी लिखते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं और जो रो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं। सो हेयर यू कैन सी 1 2 3, दिस इज रो 1 बट वी हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, कि ये हमारा रो 1 बन जाए, कॉलम 1 बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो रो 1 था वो यहाँ पे क्या बन चुका है? कॉलम 1। सिमिलरली सेकंड रो जो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ऐसे लिखा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इतना आपको समझ में आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, इसको क्यों समझाया गया अभी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रांसपोज यूज होगा। सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए transpose of A transpose is equal to A. Transpose of A transpose is equal to A. So this is A, ठीक है। What is A transpose? A transpose is 1 4 7 2 5 8 3 6 9. This is A transpose. And what is transpose of A transpose? A transpose is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is transpose of A transpose. So here you can see that this value and this value is same. So property number 1 has been proven that A is equal to A transpose of A transpose. ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड द सेकंड प्रॉपर्टी। सो A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. What is this? So दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। सो लेट्स से ये ए के बराबर है, ठीक है, और बी के बराबर क्या है? बी के बराबर है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं बी के बराबर है। सो ए प्लस बी, दिस इज एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स का? तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है, तो सेम पोजिशन को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो सेम पोजीशन पे है इसको ऐड करते हैं। सो 1 + 2 इज 3, 2 + 3 इज 5, 3 + 4 इज 7, 4 + 5 इज 9, 5 + 6 इज 11, 6 + 7 इज 13, 7 + 8 इज 15, 8 + 9 इज 17, 9 + 1 इज 10. So this is A plus B. Now what is the transpose of that? A plus B transpose 3
9, 15, 5, 11, 17, 7, 13 and 10. This is A plus B transpose. Okay. Now what is A transpose? If we go to the right side, ठीक है, जिसको RHS बोलते हैं अगर मैथ्स के टर्म्स में देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो हमारा आ गया. सो A ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. So this is A transpose. Now B transpose निकालते हैं 2, 5, 8. सिमिलरली हम लोग इसको भी ऐड करते हैं. सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं. 3 plus 4 7, 6 plus 7 13, 10 plus 9 oh sorry 9 plus 1 10. So here you can also see that this value A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Okay, this value is same. Okay, आपको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. A B transpose is equal to A transpose B transpose. ये A, फिर से हम लोगों को B एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी. 5, 4, 6, 2, 3, 1, 7, 9, 8. ठीक है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. 5, 8, 18, 8, 15, 6, 49, 72 and again 72. AB transpose 5, 8, 49, 8, 15, 72, 18, 6 and 72. Okay, now A transpose 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. B transpose 5, 2, 7, 4, 3, 9, 6, 1, 8. A transpose B transpose 5, 8, 49, 8, 15, 72, 18, 6 or 72. So third proving is also proved. So these are the three properties of transpose. I hope you understand these properties. Okay, now what are the different type of the matrix? Last slide of this video. So this is a square matrix, as I already told you before, that where number of rows and number of columns are same, that matrix is known as square matrix. And if numbers of rows and number of column are different, then that is known as rectangular matrix. Zero matrix, when each element have zero value, then this is known as zero matrix. Row matrix, where number of rows is only one and there different columns are there, that is known as row matrix. Here you can see that only one row is there and there are different column. So this is row matrix, and this is a column matrix because there are only one column and different rows. So this is known as column matrix. And this is a identity matrix, means diagonal are in identical numbers. So this is a identity matrix. There is one more type of matrix which is diagonal matrix. There is one more type of matrix. This is diagonal matrix. So here you can see A1 0 0 0, A2 0 0 0, A3. So this type of matrix here is not definite that the same number occurs, but different number may also be occur. Means यहाँ पे एक भी हो सकता है, यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, तो अलग अलग नंबर आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं. थैंक यू.